बस एक बार भगवान देख ले, चाहे हम भगवान को देख ले और चाहे भगवान हमें देख ले, दोनों ही स्थितियों में जीव का कल्याण होता है। अरे भाई, चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे, कटाना तो है खरबूजे को। तो चाहे हमें भगवान दिखाई पड़ जाए और चाहे भगवान हमें देख ले, दोनों ही स्थितियों में हमारा कल्याण है। तो आज जटायु जी को भगवान बड़े प्यारे प्यारे दृढ़ कंधन से निहार रहे। किसका होगा ऐसा सौभाग्य कि जिसे भगवान देख रहे हो महाराज। भगवान देख बैठ गए भगवान भगिनी जी, धरती पर भी भगवान बैठ गए और जटायु जी के रक्त रंजित शरीर को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। एक बात बताऊं, यह जो जटायु जी का प्रसंग है ना मानस में, यह भगवान के दीन दयालुत्व गुण को प्रकट करता है। दीन दयालुता का जो गुण है वह प्रकट होता है इस प्रसंग में जटायु जी के। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के जितने नाम है, भगवान के कितने नाम है? बहुत नाम है, हजारों नाम है, लाखों नाम, करोड़ों नाम, इसीलिए अनंत कर दिया गया। अनंत नाम है भगवान। अब सही पूछो तो भगवान का कोई नाम ही नहीं है। भगवान का कोई नाम नहीं है। सही बात है, भगवान का कोई नाम नहीं है। तब ये क्यों कहा गया भगवान के अनंत नाम है? देखो, सही बात तो यही है कि भगवान का कोई नाम नहीं। ये भगवान को तो नाम देते हैं भक्त लोग, भगवान के भक्त भगवान को नाम देते हैं। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि एक अनीह अरूप अनामा व अनाम। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। अज सच्चिदानंद, ये सब भगवान के नाम है। एक अनीह रूप अनाम अज सच्चिदानंद परधाम, सब भगवान के नाम है। किसी ने कह दिया कि दीन दयाल हो आप, हे दीन दयाल रक्षा करो। भगवान ने कहा हमको दीनों पर दया करनी। तो दीन कौन है इस सब? जटायु जी बड़े दीन ही। अरे भाई, जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो, धरती पर गिरा हो, मरणासन स्थिति में हो, तो दीन ही कहा जाएगा ना। दीन मतलब कि जिसके पास कुछ ना हो। और इसीलिए भगवान को दैन्यता बड़ी प्रिय है। भगवान को दीनता बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा भगवान को दैन्य प्रिय है, दीनता। भागवत में पूछा गया भगवान से, श्रीमद् भागवत महापुराण, किसी भक्त ने पूछा भगवान ये बताइए ये सारा संसार किसके वश में? भगवान ने कहा सारा संसार मेरे वश में है। जगत विधेयम सचराचरंतम, सारा संसार मेरे वश में है। भक्त ने कहा अच्छा आप किसके वश में हो? तो भगवान ने कहा भगवान विधेयो भगवन कृपाया। सारा संसार मेरे वश में है और मैं अपनी दीनता के वश में, मैं अपनी कृपा के वश में। भगवान विधेयो भगवन कृपाया। भक्त ने कहा अच्छा आपकी कृपा किसके वश में है? तो भगवान ने कहा कि सादीनताया
नमतां विधेया। मेरी कृपा भक्तों के दीनता के वश में है। सारा संसार मेरे वश में, मैं अपनी कृपा के वश में, और मेरी कृपा भक्तों के दीनता के वश में है। जब भी कोई भक्त दीनहीन हो करके मुझे पुकारता है तो मैं अपनी कृपा समुद्र को संभाल नहीं पाता, पूरा का पूरा कृपा सागर उसके ऊपर उलट देता हूं। ये भगवान को दीनता बड़ी प्रिय है। जिसने भी दीन होकर के भगवान को बुलाया, क्या भगवान ने आने में विलंब किया? क्या द्रौपदी बुलाई तो क्या भगवान एक पल में नहीं आ गए? वो हाथी पुकारा, हाथी मगरमच्छ ने जिसको पकड़ लिया था तालाब में, उसने भी पुकारा दीन होकर के। भगवान एक पल के 1000वें हिस्से में आए और चक्र से उस घड़ियाल के नक्र के टुकड़े टुकड़े करके हाथी को मार लिया भगवान ने। भागवत में कथा आती है, जो भी दीन होकर के भगवान को पुकारा, भगवान ने उसकी दैन्यता की रक्षा की। भगवान को दीनता बड़ा। तो भगवान का कोई नाम नहीं है इस तरह, नाम तो भक्त लोग देते हैं केवल भगवान। और जब कोई भक्त भगवान को कोई नाम दे देता है तो उस नाम के गुण को सार्थक करने के लिए भगवान को आना पड़ता। और कभी कभी तो भक्त लोग गजब गजब का नाम दे देते हैं महाराज, जो कोनो डिक्शनरी में भी खोजने से नहीं मिलेगा। राम जी छोटे से थे, छोटे से खेल रहे, कौशल्या मैया खिला रही, क्या हो गया? कुछ बात है क्या? कथा सुनो बेटा, बात करनी है तो बात करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। हाँ, घर पड़े, घर में जाओ बात करो, कथा बैठ के बात नहीं किया। बोलिए भगवान की। तो भगवान का कोई नाम नहीं है। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, कभी कभी ऐसा ऐसा नाम लोग भगवान को दे देते हैं ना कि शास्त्रकार को ढूंढना पड़ता है कि आखिर लिखा कहाँ गया है। राम जी छोटे से थे, कौशल्या मैया खिला रही, अब देखो खिलाते खिलाते कौशल्या मैया क्या नाम दे रही है राम जी। कहती हैं, ललन लोने ले रुआ, अरे जाई बली मैया ललन लोने। इशारा देखा करो, जब इशारा करे तो बजाओ, जब इशारा करे बंद करे। कौशल्या जी ने कहा ललन लोने ले रुआ। कौशल्या मैया ने कहा कि हमारा लाला तो लेरुआ। अच्छा, लेरुआ के का कहीं जाते? गांव में जब गाय भैंस से कोनो बच्चा होता तो उसका 2-5 दिन तक लेरुआ कहा जाता है ना। अब विष्णु सहस्रनाम लिखने वाला लगा विष्णु सहस्रनाम उलट देखने की लेरुआ कहाँ लिखा जाता। जाओ देखो विष्णु सहस्रनाम उलट, लेरुआ कभी मिलेगा ही नहीं आपको। और सही पूछो तो शहर के लोग तो एकदम नहीं समझेंगे कि लेरुआ क्या चीज। लेरुआ तो गांव के लोग जानेंगे, जो गांव में गाय भैंस रखते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उसको लेरुआ कहा जाता है। भगवान ने कहा सत्यानाश। किसी ने पूछा क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा मैया ने मुझको लेरुआ कहा। भगवान ने कहा परेशानी क्या है? भगवान ने कहा परेशानी कुछ नहीं है, हमको लेरुआ भी बनाना पड़ेगा वाला। और कृष्णा होता है भगवान लेरुआ भी बने हैं सीताराम। पढ़ना भागवत की कथा। जिस समय ग्वाल बालों के साथ समस्त गाय बछड़ों को ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, पर्वत की गुफा में रखे, तो भगवान ग्वाल बाल भी बने, भगवान वो सारी गायें भी बने, और उन सारी गायों के जो लेरुआ थे वो भी भगवान बने। और कौशल्या मैया की बात को सच करके दिखाया भगवान ने। बोलो आनंद कंद भगवान की। भगवान, भगवान माने किसे कहते हैं? भगवान, भगवान, भगवान की कई अर्थ बताएंगे हम आपको, कई परिभाषाएं बताएंगे भगवान किसे कहते हैं।
पीछे कोई बच्चा बोल रहा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणाम भगैतीर्णा। शास्त्रकार कहते हैं 6 चीजें जिसमें नित्य निरंतर विराजमान हो उसे भगवान कहते हैं। कौन कौन सी 6 चीजें? बोले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र सृष्टि का ऐश्वर्य, धर्मस्य, समग्र सृष्टि का धर्म, यशः, समग्र सृष्टि का यश, श्रियः, समग्र सृष्टि का श्री, ज्ञान, समग्र सृष्टि का ज्ञान और समस्त सृष्टि का वैराग्य। ये 6 नित्य निरंतर जिसमें विद्यमान हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणाम भगैतीर्णा। समूची सृष्टि का ऐश्वर्य, समूची सृष्टि का धर्म, समूचे सृष्टि का यश, समूचे सृष्टि का श्री, समूची सृष्टि का ज्ञान और समूचे सृष्टि का वैराग्य नित्य निरंतर जिसमें विद्यमान हो उसे भगवान कहते हैं। एक परिभाषा हुई महाराज। दूसरी, एक कालावच्छेदेन, एक संसर्गावच्छेदेन, एकाधिकरणतावच्छेदेन अखिल विरुद्ध धर्माश्रय तत्वम भगवत्तम। एक ही काल में, एक ही संसर्ग में, एकाधिकरणता के द्वारा कई प्रकार के विरोधी धर्मों को जो एक साथ स्वीकार करे उसे भगवान कहते हैं। जैसे आप हंस रहे हैं तो केवल हंसेंगे, रो नहीं सकते, और रो रहे हैं तो रोएंगे ही, हंसेंगे नहीं। हंसना रोना दोनों एक साथ होता है क्या? नहीं हो। किंतु भगवान एक ही समय में आपको हंसते हुए दिखाई देंगे और इनको रोते हुए दिखाई देंगे। हाँ? तो विरोधी धर्म को जो एक साथ स्वीकार करे उसे भगवान कहते हैं। अब आप देखिए, भगवान बैठे, कहां बैठे हैं? पहाड़ पर बैठे। उदाहरण ले, लक्ष्मण जी बैठे हैं सामने। लक्ष्मण जी से भगवान बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, कुछ माया वगैरह के विषय में, जीव प्रकृति मोक्ष के विषय में भगवान कुछ बता रहे हैं। लक्ष्मण गोस्वामी जी से पूछा कि भगवान की स्थिति क्या है? तो गोस्वामी जी बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला। परम प्रसन्न अवस्था में भगवान बैठे हैं। पूछा गया कर क्या रहे हैं? बोले कहत अनुज सनक था रसाला। छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बड़ी सुंदर कथा कर रहे हैं और परम प्रसन्न अवस्था में है। तब तक नारद जी की दृष्टि पड़ी। तो नारद जी को भगवान कैसे दिखाई पड़े मालूम है? गोस्वामी जी कहते हैं कि विरहवंत भगवंत ही देखी। नारद जी को भगवान विरह में रोते हुए दिख रहे हैं और लक्ष्मण जी के सामने बैठ करके भगवान परम प्रसन्न स्थिति में कथा कर रहे हैं। क्या है ये? एक साथ दो विरोधी धर्मों को जो स्वीकार करे उसे भगवान कहते हैं। दो अर्थ हुए महाराज। तीसरा, भक्त मनोरथ पूर्वकत्वम भगवत्तम। जो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करे उसे भगवान कहते हैं। कौशल्या मैया ने कहा तुम लेरुआ हो, मेरा लाला लेरुआ है। राम जी ने कहा तो लेरुआ भी बनना पड़ेगा, और कृष्ण अवतार में भगवान लेरुआ बन करके दिखे। इसलिए तो जटायु जी का यह प्रसंग भगवान के दीन दयालुत्व गुण को प्रकट करता है।
अहल्या का प्रसंग आता है। अहल्या, अहल्या की कथा सब लोग जानते हैं। अहिल्या थोड़ी है वो, अहल्या है। कुछ लोग अहिल्या कहते हैं, अहिल्या नहीं, अहल्या। हल्या माने हल्याम न विद्यते यस्य सा अहल्या। हल्या माने होता है कुरूपता, जहां कुरूपता न हो। हल्याम न विद्यते, जहां सौंदर्य ही सौंदर्य हो, जो सर्वांग सुंदरी हो, जो ब्रह्मांड सुंदरी हो, जो त्रैलोक्य सुंदरी हो, उसे अहल्या कहते हैं। ये अहल्या का प्रसंग जो है, ये कैसा प्रसंग है? अहल्या का प्रसंग भगवान के पतित पावनत्व गुण को प्रकट करता है। किसी ने कहा कि पतित पावन सीताराम, हे भगवान आप पतित पावन हो। भगवान ने कहा अब हमको पतित पावन गुण को प्रकट करना पड़ेगा। अब हम कहाँ जाए? कौन पतित है इस समय? अचानक भगवान की दृष्टि गई, अहल्या दिखी। भगवान ने कहा इससे बड़ा पतित और कोई नहीं हो सकता। हाँ, अब इसको तारेंगे हम और पतित पावनत्व गुण को सार्थक करेंगे। पतित माने होता है, पतित शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो पतित माने होता है गिरा हुआ, जो अपने आचरण से गिर गया हो, जो अपने चरित्र से गिर गया हो, उसे पतित कहते हैं। और दूसरा पतित का अर्थ होता है पत्युधन ईता। पत्यु माने पति, ईता माने दूर हो जाना। जो अपने पति से अलग हो गई हो, दूर हो गई हो, उसे पतित कहते हैं। तो अहल्या में दोनों गुण दिखाई दिए। एक तो अहल्या अपने चरित्र से गिर गई है और दूसरा अपने पति गौतम ऋषि से अलग हो गई है, दूर हो गई है। गौतम ऋषि उसे छोड़कर चले गए हैं, श्राप भी दे दिए हैं। इसलिए अहल्या को तारने के लिए पतिता अहल्या को तारने के लिए पतित पावन भगवान श्री राम का आगमन हुआ। इसलिए अहल्या का प्रसंग भगवान के पतित पावनत्व गुण को प्रकट करता है। स्थिति किसी ने कहा बोलो भक्तवत्सल भगवान की। किसी ने कहा आप भक्तवत्सल, भगवान ने कहा सत्यानाश, अब हमें भक्त वत्सलता का गुण प्रकट करना पड़ेगा। भक्त वत्सल, वत्सल माने वत्सल, गाय को वत्सला कहा जाता है। संस्कृत में गाय को वत्सला कहते हैं। तो वत्सल का अर्थ होता है वत्सम लेढ़ी इति वत्सला। लेढ़ी माने होता है चाटना। संस्कृत में जो अपने बछड़े को चाटे, जो अपनी संतान को चाटे, उसे वत्सला कहते हैं। भगवान ने कहा कि अब मुझे भक्त वत्सल कह दिया भक्तों ने, तो अब हमें भी अपने किसी न किसी भक्त को चाटना पड़ेगा, तब तो भक्त वत्सल का गुण सार्थक होगा। तब भगवान ने क्या किया? अच्छा ये बताओ, कोई मनुष्य अपने बच्चे को चाटता है क्या? नहीं चाटता। चाटने का गुण किसका है? जानवरों का। जानवर अपने बच्चे को चाटते हैं, मनुष्य नहीं चाटता अपने बच्चे को। इसीलिए भगवान ने एक साथ दो रूप धारण किए। नरसिंह भगवान, हाँ नरसिंह। नरसिंह भगवान कैसे थे? नरसिंह भगवान का ऊपर का भाग जो था कमर के ऊपर, वो सिंह का था, शेर का, और नीचे मनुष्य थे भगवान। नीचे मनुष्य, ऊपर शेर। अच्छा ये बताओ, नीचे शेर बन गए होते, ऊपर मनुष्य बन जाते तो क्या बुराई थी? नीचे सिंह बनते, ऊपर मनुष्य हो गए होते। किंतु भगवान ने कहा नहीं, भगवान को एक साथ अपने दो गुणों को दर्शाना था। दो काम एक साथ करने थे भगवान। एक तो प्रहलाद को अपनी गोद में भी लेना था और दूसरा प्रहलाद को चाटना भी था। ध्यान दें, तो नीचे यदि जानवर बनते भगवान, तो कोई जानवर अपने बच्चे को गोद में नहीं लेता है ना, और ऊपर मनुष्य बनते भगवान, तो कोई मनुष्य अपने बच्चे को चाटता नहीं। इसलिए भगवान नीचे बने मनुष्य, क्योंकि प्रहलाद को गोद में ले सके।